कुशीनगर जिले के विशुनपुरा विकास खंड के पुरनाहा मिश्र गांव निवासी स्वर्गीय उमेश मिश्रा के पुत्र ब्रिज रसिक चंदन दास जी महाराज महज 19 वर्ष की आयु में ही सनातन की धार्मिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर सनातन धर्म अनुयायियों को भागवत कथा और राम कथा के माध्यम से सनातन संस्कारों और संस्कृति को सनातन धर्म परंपराओं के अनुसार लोगों को अवगत करा रहे हैं। श्री चंदन दास जी महाराज ने बातचीत के दौरान सनातन का प्रसार और व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना उनका ध्येय है। आपको बताते चले कि श्री चंदन दास जी महाराज अपने परिवार के इकलौते वारिस है। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सांसारिक माया के जीवन को त्याग कर वैराग्य के तरफ वो बढ़ गए एवं बाल्यकाल से ही अयोध्या तथा वृंदावन के साधु संतों के सानिध्य में सनातन की शिक्षा दीक्षा लेने लगे और जीवन के यथार्थ को समझने में समय लगा दिए। श्री चंदन दास जी महाराज वर्तमान में श्री राधा भागवत गुरुकुलम वृंदावन में रहकर अपने गुरु श्री वेद जी महाराज के सानिध्य में देश के विभिन्न स्थानों पर अपने भागवत कथा और राम कथा के माध्यम से सनातन का अलग जगा रहे हैं। एक सवाल के जवाब में श्री चंदन दास जी महाराज ने बताया कि ईश्वर को गृहस्थ जीवन में रहकर भी पाया जा सकता है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपका भाव पावन और पवित्र है तो ईश्वर की कृपा के लिए प्रिय है। श्री चंदन दास जी महाराज ने बताया कि वो अब तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में भागवत कथा सहित प्रयागराज महाकुंभ में भी दिगंबर अखाड़ा के महामंडलेश्वर केशव दास जी महाराज के सानिध्य में राम कथा का रसपान करा चुके हैं। हम बोलेंगे मेरा यही मन था और मेरा पिताजी का भी यही मन था। मैं अपने पिताजी का इकलौता पुत्र हूँ। मेरा पिताजी का यही मन में आया, मेरा एक पुत्र है, अपने पुत्र को मैं तो ऐसे ब्राह्मण कुल से हूँ और वैश्य संप्रदाय से हूँ और मेरे पिताजी के मन में आया अपने पुत्र को हम बहुत बड़ा कथावाचक बनाऊं और पुरोहित कर्म में लेकर चलूं। और पिताजी अचानक से सन 2018 में 28 मार्च में पिताजी हमारे एक्सपायर हो गए और हमने देखा पिताजी हमारे अपने जीवन में बहुत सारा धन बनाए लेकिन धन का कोई उपयोग कर नहीं पाए। इसके कारण से मैंने ये सोचा क्या इस संसार में कुछ है नहीं, सब एक ना एक दिन सबको तो जाना है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई आज चले कोई कल चले, बचे जंजीर। तो जो आया है इस मृत लोक में उसको जाना ही जाना है। तो हमने सोचे बताइए संसार में ये सब माया में पड़े हुए हैं, माया में पड़ने से क्या मतलब है, क्या जरूरत है। हमारे मन में ये विलासा हुई थोड़ा हम भी जाएं अयोध्या घूमने के लिए, काशी घूमने के लिए। हमने अयोध्या गए पढ़ने के लिए और वहां हमने देखे अनेक प्रकार के महात्मा संतों से दर्शन हुआ। दर्शन होने के बाद हमारे मन में अभिलाषा हुई थोड़ा हम भी संत बने। ये आपके गुरु कौन है जो है, उनसे कैसे प्रेरणा मिली कि जो है आप अध्यात्म की तरफ बढ़े और जो है इतनी शुरुआत करें अध्यात्म सनातन के लिए? तो हमारे गुरु जी का नाम है वेद व्यास गुरु जी, जो वृंदावन के रहने वाले हैं। और गए गुरु जी के पास भी, अपने गुरु जी से पास जाने के बाद सब हमने बताया गुरु जी मैं दुख के कारण यहाँ आया हुआ हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरा सहयोग करने वाला कोई लोग नहीं है। तो गुरु जी कहें ऐसा कोई बात नहीं है, तुम हमारे साथ रहो और जो हमको लगेगा, जो हमारे पास समर्थ होगा मैं तुमको सहयोग करूंगा। तो गुरु जी ने अपना पैसा लगा करके हमारा एडमिशन कराए और एडमिशन कराने के बाद खुद पढ़ने के लिए भेजे और जो उनके पास शिक्षा थी और हमको शिक्षा दी। वर्तमान परिदृश्य जो है संतों की या फिर अध्यात्म की व्यवसायिक होती जा रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जो देखिए ये तो बहुत लोग हैं जो संत ऐसे कर रहे हैं लेकिन ये कोई व्यवसाय नहीं। हमारे संत का मन होता है शांत, जो संत का परिभाषा होता है, साधु का परिभाषा होता है जो अपने पूरे शरीर को साध ले उसी को साधु कहते हैं। ऐसा हमारा कोई नहीं है विमर्श जो मैं कथा कहूं, कथा कह करके बहुत सारा धन पाऊं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। आपका वर्तमान में सनातन को, हिंदू धर्म को क्या सेवा जारी है, इस जो है प्रक्रिया और पद को जो है आपको जो है आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए अभी तो हमारा तीर्थराज प्रयाग में कथा चला था, महामंडलेश्वर केशव दास जी महाराज जी के यहाँ दिगंबरा अखाड़ा
सेक्टर नंबर 20 में। वहां हमको देखने के मिला और बहुत सारा संत महात्मा आए, ये देखने के मिला और सीखने के मिला। यहाँ बहुत सारा भीड़ होगी आए थे और बहुत संत वहां जो अपनी कल्पवास करने के लिए, अपने शरीर को साधना करने के लिए आए थे। मेरा यही विचार है, जो अपना सनातन धर्म है, सनातन धर्म का प्रचार करना और सनातन धर्म को आगे की तरफ बढ़ाना। अध्यात्म को जो है आप घर के अकेले लड़के हैं, अध्यात्म में जो है वैराग्य को कहा गया है, तो गृहस्थ में जाना संभव मानेंगे या वैराग्य नहीं? ऐसा वैराग्य देखिए, एक बार जब कहा जाता है वैराग्य ले लेने के बाद गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं है गृहस्थ में रह के भगवान का भजन नहीं कर सकते, भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते, उसमें भी कर सकते हैं और वैराग्य में भी कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब यही होता है, वैराग्य का मतलब घर द्वार को त्याग देना। जब तक आप माया में पड़े रहेंगे, अपने परिवार में पड़े रहेंगे, तब तक आपका जो कीर्तन भजन भाव है आप वो नहीं कर सकते। गृहस्थ लोग कैसे जो है भजन भाव करें, कैसे जो है ईश्वर तत्व को प्राप्त करें? देखिए, भगवान ये नहीं कहते हैं तुम वैराग्य बन के ही भजन करो, कीर्तन करो। भगवान का मन ये होता है, अपने मन को, लोग तो कहते, मानिए प्रयागराज में लोग गए थे, लोग प्रयागराज में जाकर के अपने शरीर को धुल ली, लेकिन मन को तो नहीं धुले। नदी स्नान तीर्थों पे या कहीं गंगा गोदावरी नर्मदा कहीं भी स्नान आप करेंगे, शरीर को धुल लेंगे, लेकिन जो आत्मा होता है आत्मा को नहीं धुल सकते हैं। उसी प्रकार भगवान कहते हैं गृहस्थ में भी रहो, लेकिन एक समय होता है कार्य करने का और एक समय होता है भजन करने का। तुम दिन भर अपना कार्य करो, लेकिन शाम को सोने के टाइम जब भी तुमको समय मिले, सोते समय, जगते समय, चलते समय भगवान का नाम का स्मरण लेना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्षेत्र और समाज में जो है आध्यात्मिक विकास के लिए, खासतौर से जिस क्षेत्र में है आप, उसके लिए क्या विचार है, आगे क्या सोच आपने? हमारा यही सोच है, आगे चल करके मैं एक बहुत बड़ा कथावाचक बनूं और अपने सनातन धर्म के आगे बढ़ाऊं और सनातन धर्म का प्रचारक हूं। सनातन धर्म और अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा सभी सनातन धर्म को। देखिए, ये सनातन धर्म आज से नहीं, आज से चली आ रही है। सनातन सनातन धर्म के आगे बढ़ाने के लिए हम ही लोग हैं। जब हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे तभी सनातन धर्म आगे बढ़ सकता है, अन्यथा आगे नहीं बढ़ सकता है। सबको मैं यही संदेश करेंगे, पहले अपने भजन भाव कीर्तन करें और भगवान का नाम का आश्रय लेके सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम ब्रज रसिक श्री चंदन दास जी महाराज है। मैं वृंदावन से हूँ, कैलाश नगर सेक्टर नंबर 3 से। मैं श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा कहता हूँ और सभी भक्तगणों से यही कह रहा हूँ, जो भी कथा हो, कथा में अवश्य बुलाएं। और कथा का कोई हमारा चार्ज नहीं, बस मात्र यही है, कथा का प्रचारक हूँ, कथा का प्रचार करता हूँ और सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ।